और अब बात क्रिकेट की करते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत लगातार हावी दिख रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 50 ओवर में 398 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत डगमगाती दिखी थी। न्यूजीलैंड ने 40 रन के अंदर ही अपने 2 बड़े विकेट रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे को गंवा दिया था, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की पारी संभली और इस वक्त न्यूजीलैंड के 40 ओवर में 4 विकेट पर 274 रन बन चुके हैं। मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ने इसके पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी को चुना था। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में हर बल्लेबाज ने आज आतिशी पारी खेली। सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल पिच पर उतरे तो देर नहीं की, उनके शॉट्स मैदान के हर कोने में नजर आए। ऐसे एक शॉट मारने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट हुए, लेकिन इसके बाद दूसरे छोर पर आए विराट कोहली ने जो खेल दिखाया वो जोरदार था। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपना 50वां शतक बनाया और महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को आज तोड़ दिया। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने भी 80 रन बनाए, नाबाद रहे। चोट के कारण बीच में कुछ देर के लिए वो मैदान से हटे भी थे। उनकी जगह आए श्रेयस अय्यर ने भी 70 गेंदों पर 105 रन जड़े और फिर केएल राहुल ने भी समय नहीं गंवाया और नाबाद 39 रन बनाए, बहुत ही फटाफट अंदाज में। भारतीय पारी में जिसकी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आज सब ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दिन असल में विराट का रहा। विराट के हाथों अपना रिकॉर्ड टूटता देखने के बाद खुद सचिन तेंदुलकर स्टैंड में मौजूद थे। तो विराट कोहली के लिए आज का ये सेमीफाइनल उनके दिलो दिमाग पे हमेशा छाया रहेगा। 15 साल का करियर, 3 वर्ल्ड कप मैच खेले और 50 सेंचुरी की हाफ सेंचुरी वो मार चुके हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम मौजूद हैं। सबा, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबा, विराट के आज की इनिंग को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला वन डाउन पे आके, जो उनका रोल था, जो उन्होंने कहा भी पोस्ट इनिंग एनालिसिस में कि मुझे एक रोल दिया गया था, उस रोल को मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका विश्लेषण? पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने यही किया है सुमित। नंबर 3 एक बहुत ही अहम पोजीशन होती है वाइट बॉल क्रिकेट में या फिर हर एक फॉर्मेट में। तो जिस तरह की टीम का कंपोजिशन किया है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने, वहाँ पर विराट कोहली का रोल यही है कि आप पूरी की पूरी पारी को एक तरफ से होल्ड करके रखें। कंट्रोल, आप पारी की जो बागडोर है ना पूरी टीम की, वो आपके हाथ में है और जो अन्य खिलाड़ी वो आपके इर्द गिर्द खेलते रहेंगे और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। तो रोहित शर्मा ने वही किया है, शुभमन गिल ने वही किया है। विराट कोहली के बाद आने वाले जो खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, उसके पहले हार्दिक पांड्या हो गए, इनका रोल अलग है। इनका रोल है कि हम लोगों ने टेम्पलेट बनाया है, एग्रेसिव बैटिंग करने का आपको वही करना है और सभी ने अच्छी तरह से वो रोल निभाया। विराट कोहली का काम यह है कि आप समय बिताइए विकेट के ऊपर, आप कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने 15-20 रन जो इनिशियली जो आपको बनाने होते हैं, उसमें आप 30 गेंदें भी ले लेते हैं तब भी फ़र्क पड़ता है नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप पूरी लंबी पारी खेलें, क्योंकि अगर एक छोर पर विराट कोहली है तो उससे अन्य प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा उनका मनोबल ऊपर रहता है, फिर वो खुलकर बैटिंग कर सकते हैं। जैसे विराट कोहली का विकेट गिरता है, दबाव बढ़ता है भारतीय टीम के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर। तो ये जो रोल उनको, फैंस को भी, तो ये रोल जो दिया गया है, ये जो रोल उनको लिए आइडेंटिफाई किया गया, उसी रोल पर वो बखूबी उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट सुमित, तो इनिशियल जो पीरियड रहता है 15-20 रन में, वो करीब 80-90 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं। जैसे जैसे विकेट पे ज़्यादा समय गुजारते हैं, स्ट्राइक रेट धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में उनका स्ट्राइक रेट कभी 110-115 के बीच का ही रहता है। तो ये जो बहुत ही मुकम्मल पारी एक बार फिर से खेली है विराट कोहली ने। और समय देखिए, वानखेड़े स्टेडियम में जब सचिन तेंदुलकर मौजूद है, पैक्ड हाउस है, वहां पर आकर अपना 50वां उन्होंने शतक पूरा किया है वनडे क्रिकेट में। सचिन के सामने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा और सचिन ने प्रेस किया और प्रेस करना तो बनता है, क्योंकि सचिन ने उनको ग्रो करते हुए देखा है, एक बल्लेबाज के रूप में और एक इंसान के रूप में भी। जब उनकी एंट्री हुई थी 2008-2009 में, तब सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे सुमित। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन में जो विराट कोहली का जनरेशन है, उनमें एक शख्स जिसने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है सचिन तेंदुलकर से, तो वो है विराट कोहली। ड्रेसिंग रूम में किस तरह से बिहेव करना, जो यंगस्टर्स आते हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करना, किस ह्यूमिलिटी के साथ आपको मीडिया को एड्रेस करना, या फैंस के साथ आपको किस तरह से आपका रोल होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि विराट कोहली ने सीखी है। मुझे अच्छे से याद है, आप तो सिलेक्टर थे उस वक्त जब विराट को कप्तानी मिली और विराट ने एक टीम को संभालने की कोशिश की।
एक विराट एज ए कप्तान और विराट एज ए प्लेयर, जब कप्तानी छोड़कर थोड़ा निश्चिंत हैं, थोड़ा प्रेशर कम है, क्या ये रोल ठीक है उनके लिए? क्या ये ज़्यादा सूट कर रहा है? बखूबी उनको मज़ा आ रहा है। जब वो कप्तानी करते थे तब उनका रोल अलग था, वो एक एग्रेसिव कप्तान रहे हैं। उन्होंने कई सारे अपने जो प्लेयर्स उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखी थी और उसी पैटर्न पे वो टीम को आगे ले जा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में जो दबदबा इस समय भारतीय टीम का है, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है विराट कोहली का, उनकी कप्तानी का, उनकी बल्लेबाजी का, और जिस तरह से उन्होंने लीड किया है। अब ये समय ऐसा आ रहा है कि उन्होंने कई सारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अब रोहित शर्मा को दे दी हैं। अब आप संभालिए, मैं आपके साथ हूँ। अभी भी जो उनका रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीम के जो लीडरशिप को जो कोर ग्रुप है ना सुमित, उसमें अभी भी ये शामिल हैं और वो हमें नज़र आ रहा है मैदान पे भी। सबा, मैं आपको कई सालों से जानता हूँ, तो दूसरे को काफ़ी समझते भी हैं। आपको स्टैट्स याद रहते हैं, आपको आंकड़े याद रहते हैं, आपको पुराने मैचेस याद रहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इन 50 सेंचुरीज में से अगर आपको एक कोई सेंचुरी चुननी हो विराट की, तो किस इनिंग को याद करना चाहेंगे आप? कई सारी पारियां हैं सुमित, चलिए 50 उन्होंने शतकीय पारी खेली है, उसमें एक दो पारियां जो मुझे याद आ रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध जो उन्होंने विश्व कप में शतक लगाया, चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने शतक लगाया, और एक और मैच मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में वो मुकाबला हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 360 या 370 रन। 2012-2013 की ये बात है, और विराट कोहली और मुझे लगता है शिखर धवन ने इस प्रकार की पारी खेली थी कि भारत ने वो मुकाबला जो है वो 40वें ओवर में ही ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर विराट कोहली ने शतक लगाया था। तो और ये तो वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट मैचेस में तो अद्भुत पारियां उन्होंने ऐसी भी खेली हैं, पर विराट की जो 50वीं जो पारी, 50 जो उन्होंने शतक लगाया, उसमें सबसे यादगार शतक यही होगा। 86 सेंचुरीज है उनकी, 86 शतकों का शतक कर पाएंगे पूरा? जरूर कर पाएंगे, मुझे विश्वास है कि ये कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लॉन्जेविटी साल की उम्र हो रही है, पर उम्र इनके सामने मुझे लगता है कि उसने भी माथा टेक दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो निरंतर अपने फिटनेस पर मेहनत करता आ रहा है। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली फिट हैं, आपकी डाइट क्या है, आपके न्यूट्रिशंस क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान विराट कोहली रखते हैं। इसी वजह से वही ऊर्जा, वही तीव्रता उनकी बल्लेबाजी में भी, उनके फील्डिंग में भी, उनके अप्रोच में भी नजर आती है। चलिए सब, हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच विराट के बारे में इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। मैच चल रहा है और मैच में कुछ भी हो सकता है, हालांकि कुछ भी तो नहीं होना चाहिए, होना तो वही चाहिए जो हम सब चाहते हैं। भारत को काफ़ी अच्छे पोजीशन में है और इंडिया शायद ये मैच जीत भी ले, लेकिन न्यूजीलैंड ने अच्छी चुनौती हमारे सामने ज़रूर पेश की है। विश्व कप की रन मशीन के तौर पर अगर विराट कोहली को याद किया जाए तो गलत नहीं होगा। सचिन का उन्होंने 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, उन्होंने उस पर भी सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। सचिन ने 2003 के विश्व कप में भारत की तरफ से 673 रन जो बनाए थे वो रिकॉर्ड था, लेकिन आज 2023 में 20 साल बाद ये रिकॉर्ड अब विराट के नाम हो गया है। तो खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं। भारत का मैच चल रहा है और जैसे ही मैच खत्म होगा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सबा करीम हमारे साथ बने हुए हैं।